आपके अपने चैनल डिफरेंस युग में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थ यानी पृथ्वी के बारे में कि हमारा जो पृथ्वी है वो चपटा गोल क्यों है। तब आज हम लोग यही सीखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि हमारी पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री झुका हुआ है। 23.5 डिग्री झुका है अपने अक्ष पर। इसके अलावा हम सभी जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की तरफ गति करता है। हमारी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ गति करता है, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। हम लोग अपने भाषा में कहें तो घड़ी के विपरीत दिशा में गति करता है पृथ्वी। तो हम जब पृथ्वी की बात आती है तो हमारी पृथ्वी घड़ी के विपरीत दिशा में गति करते हैं, ये बात हम सभी जानते हैं। उसके अलावा हम बता दें कि आप लोगों को कि हमारे जो पृथ्वी की जो ध्रुवीय व्यास है वो ध्रुवीय व्यास हम लोगों का हो जाता है 12,714 किलोमीटर हो जाता है। किलोमीटर हमारे पृथ्वी की जो ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर हो जाता है। हमारे पृथ्वी की जो विषुवतीय व्यास है वो जाता है 12,756 किलोमीटर हो जाता है। आप सभी को जैसा कि मालूम होगा, हम लोग एक चीज पढ़े हुए हैं कि गोल यानी कि जो भी वस्तुएं गोल होती है तो गोल का अर्थ होता है हम केंद्र से किसी भी दिशा की तरफ चले तो हमारी जो दूरी होगी वो समान होगी। आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारी अगर हम इस केंद्र से चलना शुरू करें तो इसकी ये क्या है? व्यास है। व्यास बताया गया है कि हाँ हमारी ध्रुवीय व्यास इतना है और विषुवतीय व्यास इतना है। तो अगर हम देखते हैं तो इसकी आधा कर लेंगे तो लगभग आएगा 6,357 किलोमीटर। इसके क्या आता है? रेडियस आता है, यानी त्रिज्या आता है। यहाँ से यहाँ तक यानी त्रिज्या आ जाता है। तो जो कि और ये देखें कि हाँ हमारा ये त्रिज्या तो ये आ जाता है 6,378 किलोमीटर आ जाता है। तो आप सभी देख सकते हैं कि हमारी जो रेडियस है यानी त्रिज्या, जो ध्रुवीय त्रिज्या है और विषुवतीय त्रिज्या है वो अलग अलग है। जब ये अलग अलग है तो हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि हमारी जो अर्थ है यानी पृथ्वी है वो गोल है। ये कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि गोल होने के लिए, पूरी तरह से गोल होने के लिए हमारी जो रेडियस होनी चाहिए, त्रिज्या होना चाहिए, वो सभी तरफ समान होनी चाहिए, जो कि इसमें नहीं है। तो इसलिए करके जो हमारी पृथ्वी है वो गोल की श्रेणी में नहीं जा करके चपटा गोल हम कहते हैं। क्यों? आप देखिए, इसका भी रीजन आप लोगों को बताते हैं। कैसा होता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ गति करती है। तो इस गति को हम लोग कह सकते हैं कि इससे पहले हम आप लोगों को बता दें कि आप सभी ने कभी झूला पर बैठा होगा, जो गोल गोल घूमता है, राउंड की तरफ घूमता है उस झूले पर। तो उसमें आप लोगों ने एक बात ध्यान दिया होगा कि वो झूला होती है, उसमें जो बैठे लोग होते हैं उसको बाहर की तरफ धकेलता रहता है। तो इसी तरह हमारे पृथ्वी पर भी होते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है गति करने के कारण बाहर की तरफ हल्का हल्का गति करती है। तो ये यहाँ पर, कहाँ पर? तब विषुवतीय क्षेत्र में दोनों तरफ से हल्का फूल जाती है, यानी कि हल्का उभर जाती है। उभरने के कारण, गति के कारण उभर जाती है। और जो हमारी जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ पर हल्की सी चपटी हो जाती है, जिस कारण से हमारा जो ध्रुवीय व्यास है वो घट जाता है और विषुवतीय व्यास बढ़ जाती है। तो इस कारण से हमारी पृथ्वी जो है वो चपटे गोल हो जाते हैं। हमारी पृथ्वी कैसी होती है? चपटा गोल है। पृथ्वी की ये कौन सी रेखा हुई? इसको इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर यानी कि इसको हम इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विषुवत रेखा कह सकते हैं। हम इसको विषुवत रेखा कहेंगे। और ये जो हुआ हमारा, इसको हम कहेंगे उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव कहेंगे। ध्रुव, उत्तरी ध्रुव हुआ, इसको नॉर्थ पोल कहेंगे। नॉर्थ पोल हुआ। और ये क्या हुआ? साउथ पोल हुआ। साउथ
पोल हो गया। साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव हुआ, दक्षिणी ध्रुव हुआ। तो इतना बात हम लोगों ने समझा। अब इसके बाद कुछ और बताते हैं, जैसे कि हमारी जो ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ गति होती है। इसी कारण से, इसके गति करने के कारण ही, पृथ्वी की गति के कारण ही हमारे इस धरती पर दिन रात होते हैं। क्या होते हैं? दिन रात होते हैं। दिन रात के अलावा और भी बता दें कि आपको ऐसी इस विषुवत रेखा के से 23.5 डिग्री, अब अगर आप ऊपर जाएंगे, इस रेखा को कहा जाता है कर्क रेखा। कर्क रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? कर्क रेखा। और इससे 23.5 डिग्री अगर नीचे में आएंगे, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और इसको कहते हैं 23.5 डिग्री साउथ। इसको आप कहेंगे मकर रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? मकर रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा? 23.5 डिग्री साउथ होगा उसको मकर रेखा, 23.5 डिग्री जो नॉर्थ होगा उसको मकर रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री जो नॉर्थ में होगा उसको कर्क रेखा, 23.5 डिग्री जो साउथ में होगा उसको मकर रेखा कहते हैं दोस्तों। इसके अलावा ये आप लोगों ने जान लिया कि गति के कारण ही हमारा दिन रात होता है। इसके अलावा कुछ बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे कोई भी कहे गुरुत्वाकर्षण, तो गुरुत्वाकर्षण जो होता है सबसे ज्यादा उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर होता है। उसके अलावा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है और केंद्र में 0 होता है। ये सभी आप जानते होंगे। इसके पैरेलल जितने भी रेखा बनेंगे इसको अक्षांश कहते हैं। इस तरह के जितने भी रेखा होंगे उसको अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा, अक्षांशी रेखा कहते हैं। इसके पैरेलल जितने भी ऐसे रेखा होंगे उसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको कहते हैं देशांतर रेखा। देशांतर रेखा। अच्छा, देशांतर रेखा इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों ब्रिटेन ने जब ये रेखा बनाई थी तो उससे देशों का अंतर, यानी कि कौन देश उससे कितनी दूरी पर है, ये ज्ञात करने के लिए ही उसने देशांतर रेखा का निर्माण किया था। इस तरह से देशांतर रेखा कहलाते हैं। आगे तो फिर अगले क्लास में हम लोग जानेंगे। तो आप सभी को वीडियो